हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको माउंटेन एंड ओशियन का 15th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन आप मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं और ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई सजेस्ट आप इसके पहले एपिसोड्स देख लें। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक कर देना, जिससे मेरी वीडियोस आते ही आप तक पहुँच जाए। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि वही डायरेक्टर अंकल यान से कह रहा होता है कि शाओदो को थोड़ा नेचुरल गरीब दिखाने के लिए हमें उसे थोड़े अजीबोगरीब कपड़े पहनाने होंगे जो कि गरीबी दर्शाते हों, और उसे थोड़ा रोना पड़ेगा जिससे कि वो एक्चुअल लगे और लोगों को उस पर तरस आए, उस पर दया आए कि एक कलाकार ऐसे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो प्रिंसिपल को गुस्सा आता है तो डायरेक्टर कहते हैं अगर आपके पास सभी बच्चों के लिए अच्छे कपड़े हैं तो आपको सभी को पहनाना होगा, वरना सभी को एक जैसे कपड़े पहनाने होंगे। मैं स्पेशली उसी बच्चे को अच्छे कपड़े नहीं पहनने दे सकता, जिसकी वजह से प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कह पाता है। तो जिया आगे आती है और कहती है कि अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बता दीजिए कि आपको किस ब्रांड के कपड़े चाहिए और कितने महंगे कपड़े चाहिए, मैं उन्हें खरीद दूंगी। तो डायरेक्टर कहता है कि जोश में आके बच्चे आपने बोल तो दिया, लेकिन आपको पता है आपको 40 बच्चों के कपड़े खरीदने हैं। तो जिया कहती है मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं कपड़े खरीद सकती हूँ, और अगर मैं नहीं खरीद पाई तो फिर मेरा दोस्त मेरी मदद करेगा। तो वो ये म्याओ को बीच में घसीट लेती है और ये म्याओ चौंक जाता है और जिया उसे चूटी काटती है। तो वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल मैं हेल्प करूंगा, और फिर टशन मारते हुए कहता है सिर्फ पैसा ही तो है मेरे पास। दूसरी तरफ येलेन का सीन दिखाया जाता है जो अपनी मॉम को घर ड्रॉप करने गया होता है और उनसे कहता है कि आपको ज़्यादा मसालेदार नहीं खाना है और बहुत सारा आराम करना है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम कॉलेज जाओ और ये माओ का ध्यान रखो, जब तक तुम दोनों ठीक हो तब तक मैं बिल्कुल सुपरमैन की तरह हूँ। तो ये बात सुन के येलेन वहाँ से जाने लगता है। तो उनकी सेक्रेटरी कहती है कि आपके दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत समझदार हैं। तो येलेन की मॉम कहती है कि जब तक वो दोनों मेरे पास है तब तक मुझे कोई नहीं हरा सकता। उधर येलेन किसी को कॉल लगा रहा होता है। उसके बाद ये म्याओ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बैठे बैठे यही सोच रहा होता है कि अंकल यान के पास इतने ज़्यादा कीमती पत्थर हैं कि अगर वो किसी एक पत्थर को भी बेचे तो करोड़पति बन जाएंगे, और जैसी हालत में वो जी रहे हैं उससे बहुत अच्छी हालत में जीने लगेंगे। तो वो फिर भी खुद गरीबी में रह रहे हैं और अपने भतीजे को भी गरीबी में रख रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो यही सोच रहा होता है कि तभी पीछे से जिया आती है फ्रूट्स लेके उसके लिए, और उसे कहती है कि कम ऑन तुम ऐसे अपसेट क्यों रखे हो ये बात सोच के कि तुम्हें बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं। तो ये म्याओ कहता है कि तुमने इस बीच में मुझे क्यों घसीटा, तुम खुद दे देती अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो जिया कहती है कि अब तुम्हारी कंपनी दान धर्म नहीं करती है तो समझ लेना कि तुम अभी दान कर रहे हो। तो ये म्याओ कहता है तो तुम भी कर लेती, तुम भी दान धर्म कर लेती, अपना पुण्य बढ़ा लेती। तो जिया कहती है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। तो ये बात सुन के ये म्याओ उसे गुस्से में घूरने लगता है और कहता है कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मैं तुम्हारी तरह बेशरम नहीं बन सकता। तो जिया कहती है मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर बन जाओगे। तो ये म्याओ कहता है तभी तो मैं यहाँ हूँ, अपने शहर अपने घर से दूर, यहाँ हाउली गांव में तुम्हारे साथ। तो जिया कहती है तुम क्या कह रहे हो, इसका मतलब कि तुम मेरे लिए यहाँ हो क्योंकि मैं यहाँ हूँ। तो ये म्याओ कहता है हाँ मैं इसीलिए यहाँ हूँ। तो जिया कहती है तुम जो कह रहे हो तुम उस बात को समझ रहे हो ना कि तुम जो मेरे साथ कर रहे हो वो एक क्लासमेट और दोस्त नहीं करता, तो क्या तुम ये मानते हो। तो ये म्याओ कहता है हाँ मैं मानता हूँ। तो जिया कहती है तो क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। तो ये म्याओ जैसे ही कुछ कहने जाता है तो पीछे से अंकल यान चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों अभी तक क्यों जाग रहे हो, जाके सो जाओ। तो वो दोनों कुछ नहीं कहते, शांत हो जाते हैं। उसके बाद येलिन का सीन दिखाया जाता है कि वो अपने डैड से मिलने जाता है, तभी उसके पीछे से जिया की मॉम आती है और वो उन्हें देख के वहाँ चौंक जाता है। उसके बाद फिर से येलिन का सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का कि जिया और येलिन नाश्ता करे होते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि उन्हें मेले में जाना है, और वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि आज घर में इतनी शांति क्यों है। तो ये म्याओ पूछता है कि वो बतख कहाँ है जो चिल्लाता रहता है 24 घंटे। तो जिया कहती है तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। तो ये म्याओ कहता है कि एक दिन मैं उसे पका के ना एक डिश बना दूंगा, तब तुम देखना कि मैं उससे कितनी नफरत करता हूँ। तो जिया कहती है जल्दी चलो वरना हम लेट हो जाएंगे, और वो जल्दी जल्दी खा के वहाँ से निकल जाते हैं। ये म्याओ के डैड का सीन दिखाया जाता है जिन्हें येलेन मैसेज करता है और कल रात के लिए सॉरी बोलता है। उसके बाद फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है कि येलेन आता है और वहाँ जिया की मॉम को देख के चौंक जाता है। तो जिया की मॉम उसे कहती है कि तुम यहाँ हो, मैं सरप्राइज हो गई हूँ तुम्हें देख के, वैसे मैं यहाँ मीटिंग की लाई थी, अगर तुम्हें पेंटिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो तुम मुझसे पूछ लेना, ओके। और ये बोल के वहाँ से चली जाती है और येलेन अपने डैड को लेकर घर आता है। तो मेड उसकी मॉम को जगाने के लिए कहती है तो येलेन के डैड मना कर देते हैं। तो येलेन अपने डैड के साथ अलग से बात करने जाता है और कहता है कि मैं मानता हूँ कि बिजनेस में आप इन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन क्या आपको मॉम के बारे में ख्याल है। मैं जानता हूँ आपके लिए बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए मॉम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या आप थोड़ा सा ख्याल उनका रख सकते हैं।
तो येलन के डैड उन्हें बिजनेस के रिलेटेड वर्क समझाने लगते हैं कि जो पेंटिंग जिया की मॉम की थी वो बहुत ज़्यादा बेशकीमती थी और लोगों को लगा था कि वो ख़राब हो गई है या फिर है ही नहीं, लेकिन अब वो कहीं से खुदाई के दौरान मिली ज़मीन के नीचे से और वो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है, लेकिन उसका सिर्फ अभी आधा हिस्सा मिला है और आधा हिस्सा ढूंढना होगा, जिसके बाद वो एक पूरी पेंटिंग तैयार करके उन्हें गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। तो वो अभी आर्थियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से भी अभी कनेक्ट है, जिसकी वजह से उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट का। तो वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि मुझे इस डील में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कुछ इनकम होगा या फिर मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। और इन सारी टेंशन के बीच में तुम अपनी मॉम की बात कर रहे हो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी मॉम को इस वक्त मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मैं अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ और तुम अभी स्टूडेंट हो तो तुम्हें अभी कुछ पता नहीं है ना इन सब चीज़ों के बारे में। तुम्हें क्या लगता है मेरा डिसीजन सही है या गलत है? तो येलिन कहता है कि डैड, अगर आपको लगता है कि इस डील में कोई प्रॉफिट नहीं है या फिर आपको कुछ भी नहीं पता तो फिर आप ये डील कर क्यों रहे हैं? तो येलिन के डैड कहते हैं कि मैंने 20 साल पहले एक बहुत गलत डिसीजन लिया था जिसकी वजह से मुझे आज भी अफसोस होता है। तुम्हें पता है मेरे हिस्ट्री टीचर ने एक बात कही थी, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिया की मॉम एक्साइटेड होकर अपने पति को बता रही होती है अपने पेंटिंग के बारे में और फिर बताती है कि वो येलिन के डैड के साथ काम कर रही है और वो अपनी पेंटिंग को ढूंढ के रहेगी और जो ओनर उन्हें पहले मिलने वाला था वो इस बार लेके रहेगी। तो वो बहुत ही एक्साइटेड होकर बात करती है और फिर वो भी कहती है कि मेरे हिस्ट्री टीचर ने कहा था कि जो चीज़ें तुम आज डिसाइड करोगे वही कल जाके तुम्हारा फ्यूचर बनेगा, ये मेरे हिस्ट्री टीचर ने कहा था। और ये वही बात थी जो येलिन के डैड येलिन को बताने वाले थे। दूसरी साइड येलिन की मॉम जग के आती है और उन्हें मेड बताती है कि आपके हस्बैंड नीचे डाइनिंग टेबल पे आपका वेट कर रहे हैं और वो कल रात को ही आ गए थे। तो ये बात सुन के वो खुशी के मारे नीचे उतरने लगती है उनसे मिलने के लिए। उसके बाद कहती है अपनी मेड से कि क्या मेरे बाल सही लग रहे हैं ना, क्या मैं गंदी तो नहीं लग रही ना, मैं ठीक लग रही हूँ ना? तो उसकी मेड कहती है कि आप सही लग रही हैं और सर ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे। तो वो कहती है नहीं, उन्हें रूड दिखने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और उन्हें अच्छे दिखने वाले लोग अच्छे लगते हैं। तो मैं ना तैयार होकर आती हूँ और वो तैयार होने चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि येलिन के डैड को ऑफिस से कॉल आता है और वो बिना मेड की बात सुने वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि अगर मेरी वाइफ पूछे तो कह देना कि मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, और फिर वो चले जाते हैं। उसके बाद येमिया और जिया का सीन दिखाया जाता है जो मेले में जाते हैं और वहाँ पे भी उनकी मस्ती कंटिन्यूस चल रही होती है। तो येलिन वहाँ पे एक कपड़ों की दुकान में जाता है और वहाँ पे कपड़े वाली से पूछता है कि ये कपड़े कैसे हैं। तो वो कहती है कि ये 30 रुपये युआन है पर सेट का, जो कि वहाँ के हिसाब से बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो ये मैं वो कपड़े की क्वालिटी देख के कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे पहले किसी ने पहना हुआ है। तो जिया उसे मना करती है ऐसे बात करने से और वापस जाने लगती है और कहती है कि जल्दी चलो, हमें बाकी भी कपड़े खरीदने हैं। तो तभी अंकल यान का कॉल आता है और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी बच्चों के लिए कपड़े खरीद लिए हैं और ये बात सुन के दोनों खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो जाने लगते हैं तो वहाँ वही बतख दिखता है उन्हें, उनके घर वाला, और फिर वो उसे देखकर ये मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन जिया को टेंशन हो रही होती है कि अंकल यान ने इसे क्यों बेच दिया। इधर येलिन की मॉम का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ही तैयार होकर आती है और जैसे ही मेड से उसे पता लगता है कि उसके हस्बैंड जा चुके हैं बिजनेस की वजह से, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और गुस्से में फ्लावर पॉट तोड़ देती है, जिसे देखकर मेड डर जाती है। तो वो फिर से नॉर्मल होते हुए कहती है कि इसे साफ़ कर देना, क्योंकि जब वो आएंगे तो उन्हें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बहुत ही साफ़ सुथरे पसंद इंसान है। और ये बोल के वहाँ से चली जाती है, पर मेड को उस पर थोड़ा तरस आता है। उसके बाद घर जाके अंकल यान उनसे पूछ रहे होते हैं कि ये कपड़े कैसे हैं। तो ये मियाँ उन कपड़ों को देख के गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये कपड़े वो रिजेक्ट करके आया है। अगर वो खुद को इतना ही ज़्यादा गरीब दिखाते और इतना चीपेस्ट कपड़ा खरीद के लाए हैं, वो कल डायरेक्टर ने उनसे क्या कहा था शायद उन्होंने सही से सुना नहीं। उन्होंने कहा था कि बच्चों को अच्छा दिखना है और वो कुछ भी उठा के ले आए हैं मार्केट से। वो उस बतख को बेचकर कितना मिला उन्हें, वो ऐसी बातें कर रहा होता है। तो जिया उसे मना करती है कि वो ऐसे वर्ड्स ना बोले उन्हें। तो अंकल यान को उसकी बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। तो ये मियाँ कहता है मैं आपको बुरा महसूस नहीं कराना चाहता हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास इतने सारे महंगे महंगे स्टोन हैं, आपको पता है कि वो कितने प्राइसलेस हैं और कितनी सारी कंपनियाँ आकर आपको 3 मिलियन देने को तैयार है उस स्टोन के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना ज़मीर बेच दो, लेकिन आप वो कलर बनाकर कितना कमा लेते हैं। अगर आप एक स्टोन बेच देंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। आप अपने बारे में ना सोचे, कम से कम अपने भतीजे के बारे में तो सोचिए, वो कैसे जीता है, कैसे रहता है, कैसे खाता है। वो किसी अजनबी के सामने ये कह रहा है कि आप आते रहा करो ताकि उसे अच्छा खाना मिले, तो आपको ये सुन के अच्छा लगता है कि वो कैसे जी रहा है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी तरह से बदल जाइए, अपने प्रोफेशन को छोड़ दीजिए, लेकिन एक स्टोन सेल करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये मैं कहता है अंकल यान, मेरा सच में आपको आपका दिल दिखाने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन मैं सच में आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये सब मुझसे नहीं देखा जाता। और ये बोल के वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तो जिया उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये मैं कहता है मैं अपने कहे हुए शब्दों पर अमल करूँगा और मैं कपड़े खरीदने जा रहा हूँ कुछ अच्छे ढंग के।
उसके बाद जिया अंकल यान से कहती है कि आप उसकी बातों पे ध्यान मत देना, शायद वो थोड़ा नाराज़ हो गया है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो अंकल यान कहते हैं कि मैंने उसकी बातों को दिल पे नहीं लिया, मुझे लगा शायद ये कपड़े दिखने में अच्छे हैं तो बच्चों को अच्छे लगेंगे इसलिए मैं ख़रीद लाया, मेरा ऐसा कोई मन नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूँ। और फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम को कलर की ज़रूरत है तो मैं कलर बनाने जा रहा हूँ, तुम माइंड मत करना इन सारी बातों को। उसके बाद ये म्याओ एक स्टोर में फ़ोन लगाकर कहता है कि उसे 40 सेट की ज़रूरत है स्टूडेंट के यूनिफॉर्म के लिए। और फिर वो मार्केट में घूमने लगता है तो उसे एक आदमी वही बतख ले जाते हुए दिखता है। तो वो उस आदमी से पूछता है कि आप ये बतख क्यों खरीद रहे हैं, पालने के लिए? तो वो कहता है नहीं, ऑफ कोर्स मैं इसका डिश बनाऊंगा। तो ये सुन के ये म्याओ उसके पीछे पीछे भागने लगता है। उसके बाद हमें जिया का सीन दिखाया जाता है कि उसको उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम कहती है कि तुमने अपना फ़ोन कहाँ रख दिया है, डायरेक्टर मुझे कॉल कर रहे हैं तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए। तो वो कहती है कि डायरेक्टर मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। तो उसकी मॉम बताती है कि उसका सस्पेंशन कैंसिल हो गया है और उसको कॉलेज जाना है जल्दी से जल्दी। तो वो कहती है ठीक है, मैं जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगी। तो वो जैसे ही कॉल कट करती है तभी ये म्याओ उस बतख को लेके आ जाता है। तो जिया उसको घूरने लगती है। तो वो कहता है कि ये मत सोचना कि मुझे इस बतख से प्यार हो गया है, मैं बस तुम्हारी बातों को सोच रहा था कि अगर ये घर में रहेगा तो घर में थोड़ी चहल पहल रहेगी और सबको अच्छा लगेगा, और अंकल यान ने इसे कितने सालों से पाला है तो मैं इसे ले आया। और फिर वो दोनों उसके साथ खेलते हुए हंसने लगते हैं और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो एपिसोड 15 की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा, तब तक के लिए बाय। गाइस, मैं सोच रही हूँ कि डिलीशियस डेस्टिनी एक्सप्लेन करूँ, तो आपका क्या ख्याल है? कमेंट में बताइए।